दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सेतु आज तक क्यों नहीं टूटा? वैसा का वैसा कैसे बना हुआ है? रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब लंकापति राजा रावण प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर उनको खोजना शुरू किया। वन में खोजते खोजते जब वे आगे बढ़े तो वहां उन्हें जटायु ने प्रभु श्री राम को बताया कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राजा ले गया है जो मीलों दूर समुद्र के दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब प्रभु श्री राम ने निर्णय लिया कि वो वानर सेना के सहयोग से अपनी पत्नी को मुक्त करवाएंगे और रावण का संहार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, क्योंकि निश्चय तो था, लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। अपनी इस समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र देवता को मनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ की, पर कई दिनों तक समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। समुद्र देव के इस व्यवहार से प्रभु श्री राम को बहुत तेज क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष बाण को लेकर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे और कुछ ही देर में भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता ने प्रभु श्री राम से कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो सर्वज्ञानी और महाशक्तिशाली हैं। आपके तो चाह लेने मात्र से ही समुद्र सूख जाएगा, पर ऐसा करने से समुद्र का मान कम हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व में एक जल भी है, उसका मूल स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने समुद्र देवता को स्नेह पूर्वक उठाते हुए कहा कि तो आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपकी मान मर्यादा भी बची रहे और हम उस पार भी पहुंच जाएं। तब समुद्र देवता बोले, इसका उपाय तो आपकी वानर सेना में ही निहित है। आपकी वानर सेना के 2 सेनापति नल और नील बचपन में बहुत ज्यादा शैतान थे और वे लोग ऋषियों का सामान नदी में फेंक देते थे। इससे परेशान होकर एक बड़े ऋषि ने उनको यह श्राप दिया था कि ये दोनों जो भी चीज नदी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। इसलिए आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ अभियंता हैं। इसके बाद नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। अंत में नल तथा नील की देखरेख तथा पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का सहारा लिया गया उसमें जय श्री राम लिखा गया, इसलिए यह पुल राम सेतु कहलाया। बता दें, जिस राम सेतु का निर्माण वानरों और भालुओं ने श्री राम के कहने पर किया था, बाद में उसी सेतु को श्री राम ने खुद ही तोड़ दिया था। दरअसल इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट गए। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान राम को विभीषण का विचार आया और वो उनसे मिलने के लिए लंका जाने पर विचार करते। लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंपकर श्री राम और भरत लंका जाने को तैयार हो गए। लंका जाते वक्त श्री राम की शिकंधा नगरी में थोड़ी देर ठहरकर सुग्रीव और अन्य वानरों से मिले। तब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ निकल पड़े। दोस्तों, जब विभीषण को पता चला कि श्री राम, भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरे नगर को सजाने का आदेश देते हैं। श्री राम लंका पहुँचे तो विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। श्री राम पूरे 3 दिन तक लंका में रुके थे। जैसे ही श्री राम अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, विभीषण उनसे कहता है कि भगवान, आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा। लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बस फिर क्या था, विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से राम सेतु पुल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया, ताकि विभीषण को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और मानव उन्हें किसी तरह से परेशान न कर पाए। दूसरों की इतनी फिक्र करने के कारण ही तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि नल और नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं और दूसरे पत्थरों का सहारा भी बनेगा। राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। इसमें कई सारे छिद्र होते हैं।
इसकी वजह से यह पत्थर एक स्पॉन्जी यानी खखरा आकार ले लेता है। इनका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफी कम होता है और छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। वहीं राम सेतु की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो उसकी लंबाई 100 योजन बताई जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 योजन है। वहीं नासा ने राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर बताई है। नासा के अनुसार यह पट्टी नुमा दिखाई पड़ता है। नासा, इसरो, IIT जैसे कई संस्थानों ने यह तो पता लगा लिया कि यह पत्थर प्यूबिक मटेरियल से बना है। इस रिसर्च में आगे और भी शोध किया जाएगा। यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि इस पत्थर का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कितना वजन झेलने की क्षमता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।